ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। पीएम मोदी और पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच ये वार्ता होनी है। कोरोना पर दोनों देशों के बीच बात होगी। कई समझौतों पर भी दस्तखत होने वाले हैं। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया कई मुद्दों पर लगातार एक राय बनाए हुए है और आज जिन मुद्दों पर बातचीत दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हो सकती है उनमें G7 की बैठक भी शामिल है। तो G7 देशों के विस्तार पर भी बातचीत दोनों देशों के बीच हो सकती है आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान। इधर पीओके में बौद्ध स्थलों की तोड़फोड़ पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। पीओके में बौद्ध प्रतीकों का विध्वंस निंदनीय है, ये कहना है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। भारत ने पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करने की मांग की है। पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले इलाकों को खाली करने को भी भारत ने कहा है। तो पीओके खाली करो पाकिस्तान, ये विदेश मंत्रालय ने कहा जब बौद्ध धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीर सामने आई। और साथ ही भारत ने अपनी तरफ से ये प्रपोजल भी रखा है कि इन धरोहरों को ठीक करने के लिए अगर कोई चाहिए तो भारत मदद को तैयार है। महाराष्ट्र में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए निसर्ग तूफान की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से निसर्ग तूफान ने यहां पर तबाही मचाई है। पेड़ उखड़ गए, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, रायगढ़ के घर की छत उड़ गई। रत्नागिरी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां समंदर में जहाज फंसा हुआ है। किस तरह से बाइक नाले में बह गई, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महाराष्ट्र निसर्ग तूफान के तट से टकराने के बाद की ये तस्वीर। हालांकि जितनी आशंका थी नुकसान की उतना नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि तट से टकराने के साथ ही निसर्ग कमजोर पड़ा। ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ा और नुकसान कम। बावजूद इसके आप ये भयंकर तस्वीरें देख सकते हैं। निसर्ग तूफान के पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के कई हिस्सों को नुकसान पहुंची है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान कमजोर पड़ गया। 20 मई को देश के पूर्वी छोर में से अम्फान तूफान टकराया था और महज 13 दिन बाद ही देश के पश्चिमी घाट से एक और तूफान टकराया, जिसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, इतनी ताकतवर कि बड़े बड़े जहाज हिचकोले खाने लगे। एक भारी भरकम जहाज के डगमगाने की तस्वीरें सामने आई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे लहरें जहाज को पलट ही देंगी। तेज हवाओं से कच्ची और कमजोर इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। रत्नागिरी में बनी एक इमारत की टीन की छत तूफान के आते ही हिलने लगी। लोहे के टुकड़ों से मजबूती से दीवारों से जुड़ी छत एक झटके में अलग हो गई। रायगढ़ से भी एक ऊंची इमारत की छत के कुछ इसी तरह से उड़ने की तस्वीरें सामने आई। टिन की छत पूरी तरह से उखड़कर इमारत की पिछली तरफ गिर गई। एक और इमारत की टिन की बनी छत का हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ा और पास के दूसरे मकानों की छत पर गिरा। तूफान की ताकत का अंदाजा कुछ और तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक टिन की छत के नीचे लोहे का भारी भरकम जाल बिछा था, लेकिन तेज हवाओं के आगे छत फिर भी नहीं टिक पाई। इसी तरह की तस्वीरें रायगढ़ और मुंबई के कई हिस्सों से सामने आईं। रायगढ़ में तूफान सबसे ज्यादा ताकत के साथ पहुंचा, इसीलिए हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि सामने कुछ भी नहीं टिका। तूफान के एक ऐसे ही वीडियो में सड़क पर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें गिरती दिखीं। पहले एक मोटरसाइकिल गिरी, फिर सड़क के दूसरी ओर से कोई भारी भरकम सामान उड़ता हुआ आया और अगले ही पल दूसरी मोटरसाइकिल भी गिर गई।